वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। 14 दिसंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल करने के बाद इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियां करने का फैसला कर लिया। हल्का बंदियों के लिए 4 माह का वक्त मुख्तस कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियां करने का फैसला किया है। हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन ने 4 माह का वक्त मुख्तस कर दिया। एलामी में कहा गया कि डिजिटल मरदमशुमारी की हतमी इशाअत कर दी गई। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन की जारी शेड्यूल के मुताबिक 4 सूबों की हल्का बंदी कमेटियां 21 अगस्त तक कायम कर दी जाएंगी। हल्का बंदियों से मुतालिक इंतजामी उमूर 31 अगस्त तक मुकम्मल किए जाएंगे। 5 सितम्बर से 7 सितम्बर तक कौमी और सूबाई असम्बलियों का हल्का बंदियों का कोटा मुख्तस किया जाएगा। 8 सितम्बर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियां की जाएंगी। 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक हल्का बंदियों से मुतालिक तजावीज़ दी जाएंगी। एलामी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक हल्का बंदियों पर एतराज़ात पर फैसले करेगा और 14 दिसंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल करने के बाद इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा, जिसके नतीजे में इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात की है, जिसमें आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में होने वाली मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात में मुख्तलिफ आईनी और कानूनी उमूर पर भी बातचीत की गई। निगरान हुकूमत तश्कील का अमल मुकम्मल हो गया। वफाकी काबीना के अरकान ने हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर मुनक़दा हल्फबरदारी की तकरीब में सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। सदर ने निगरान काबीना से हल्फ लिया। 16 वफाकी वज़रा और 7 मुआविरीन को कलमदान भी सौंप दिए गए। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि निगरान हुकूमत पाकिस्तान में आइन के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तनदही से काम करेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की जानिब से मुबारकबाद पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम अमरीका के साथ अपनी शराकत दारी को अहमियत देते हैं और खित्ते में इक़्तिसादी खुशहाली, जमहूरियत और इस्तेकाम के लिए मुश्तरका अज़्ज़ाम को कदर की निगाह से देखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि जड़ावाले के वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल बर्दाश्त है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जराइम के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सालाना ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरा से खिताब किया, जिसमें मुल्क भर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के 370 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की। शुरा से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी तरक्की में नौजवानों के किरदार पर जोर देते हुए कहा कि नौजवान मुस्तकबिल हैं जो अमन, तरक्की और खुशहाली में बहुत बढ़ चढ़ कर किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें मुल्क में अनारकी और बदअमनी फैलाने के लिए अवाम में दराड़, अदम बर्दाश्त, बदएतमादी और पुरतशद्दुद रवैयों को हवा दे रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि नौजवान पूरे और आधे सच, झूठ, गलत और गुमराह कुन मालूमात के दरमियान फ़र्क को समझें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शुरा के सवालों के जवाब में कहा कि जड़ावाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल बर्दाश्त है। मुआशरे के किसी भी तबके को किसी के खिलाफ, बिलखुसूस अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहाई रवैये अपनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जड़ावाला जैसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तमाम शहरी बिला तफरीक़ मज़हब, जिन्स, ज़ात और अक़ीदा बराबर हैं। ऐसे जराइम के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक। देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।